हेलो फ्रेंड्स, जीके ग्रुप परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो हम वीडियो लेकर के आए हैं बेहद इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है वो देखिए, मैं आपसे को थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस है, जनरल क्या है, कौन है, कितना है, ओबीसी, बीसी, ओएसडी और डीसी, ये क्या सारा मामला है मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले देखिए करेक्शन जो है इसके मामले में कि पोर्टल कब खुलेगा, ये सारी बातें मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको आने वाले समय में। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं पहले ही आपको एक बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूं। बहुत अच्छे से आपको देखना है, ध्यान से सुनना है। हमारा ये जो जीके ग्रुप प्लेटफॉर्म जो है, जीके परिवार जो चैनल है, अगर आप इस पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना है आपको कि कोई किसी प्रकार की आपकी समस्या हो, ताकि हमको उस समस्या का पता चले, हम कुछ समाधान करने की कोशिश करें। तो देखिएगा कि अभी जो सभी के लिए कंफ्यूज बना हुआ है कि सीईटी का एग्जाम जो हुआ था उसमें करप्शन पोर्टल का एक ऑप्शन कब खुलना है, कब नहीं खुलना है, उसके बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूज है। वो सारी बातें मैं बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सारे पॉइंट मैं डिटेल से क्लियर करूंगा, बहुत ध्यान से समझना है। और ये देखिएगा, सबसे पहले तो आप सीईटी 2025 देखिएगा। सीईटी 2025 में करेक्शन जो पोर्टल खुलना है उसमें क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बहुत ध्यान से आपको करना है। करेक्शन पोर्टल के बारे में हम जो बातें करेंगे उसके बारे में देखिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट अपन ने लिखा कि भाई ईडब्ल्यूएस, देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। कोई बंदा ने जैसे ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा पाया, ठीक है, और जर्नल से फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो उसका समाधान ऐसा ही सारे का सारा समाधान सेम कैटेगरी के लिए है। तो अगर आपने अब जो 2 या 3 दिन का टाइम आपको देंगे और उस दौरान आपने ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी या बीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है और फिर आप वहां जो करेक्शन के टाइम अपलोड नहीं कर पाओगे, तो आप सभी के सभी जर्नल में काउंट हो जाओगे। और फिर जो सीईटी की जो लिस्ट जो लगेगी वो जर्नल के अकॉर्डिंग आपका नंबर आएगा, चाहे आप बेशर्ते आप एससी में हो या ओबीसी में हो या डीसी में हो, कहीं पर भी हो, कोई ऑप्शन फिर आपके पास नहीं बचेगा। तो विशेष ध्यान रखना है, आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं तो वो जल्दी से जल्दी बनवा लें इसी वीक में, क्योंकि अभी बहुत जल्द 1-2 दिन में जो है करेक्शन पोर्टल खुलने वाला है। तो चूकना नहीं है। तो मैं देखिए बता देता हूं आपको। ईडब्ल्यूएस जर्नल से जिसने भर रखा है या जो जर्नल में आते हैं, देखिए ईडब्ल्यूएस कौन बनवा सकता है? ये वाले कास्ट वाले, ओबीसी है, बीसी है, डीसी है, ओएससी है, ये नहीं बनवा सकते। जर्नल जो कैटेगरी है वो क्या कर सकते हैं, वो जो है अपना ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस जो है ना, ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं जर्नल कैटेगरी वाले, बनवा लें जो टर्म एंड कंडीशन में आते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। आपकी जो आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। और 5 एकड़ जो किला बोलते हैं ना, 5 किले जमीन जिसको बोलते हैं, ये जो है आपकी जमीन 5 किलों से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सारे के सारे ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं। जनरली बात तो यही है, ठीक है ना। तो जनरल जो कैटेगरी है वो ईडब्ल्यूएस जिसकी नहीं बनी है और जर्नल से फॉर्म भर दिया है तो ईडब्ल्यूएस बनवा ले भैया। क्योंकि बहुत इसमें क्या है, एक तो देखिएगा कि आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई करोगे, ईडब्ल्यूएस से अगर आपने मतलब जनरल कैटेगरी में है और ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाया था, अब बनवा लिया, करेक्शन पोर्टल खुलेगा, उसमें आपने अपलोड करवा दिया, तो आपको 40% से ही पास आउट मान लिया जाएगा, ठीक है। 40% से ही आपको पास आउट मान लिया जाएगा, क्वालिफाई मान लिया जाएगा, ये समझिए आप, ठीक है भाई। क्वालिफाइड हो जाओगे आप कितने परसेंट से? 40% से ईडब्ल्यूएस में। किसमें? ईडब्ल्यूएस में। जनरल कैटेगरी में आप रह करके
ईडब्ल्यूएस से आपने भर दिया तो आप 40% में भी क्वालिफाई हो जाओगे, वरना आपको पता है जनरल में आपको पता है 50% लेने होते हैं, 10% का फायदा हो जाएगा। और फिर फाइनल ईडब्ल्यूएस का जो अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ जो रिजल्ट आउट होगा उसमें भी आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ये ध्यान देने वाली बात है कि कौन, मैंने अभी आपको बता दिया कि जनरल से ईडब्ल्यूएस कौन कौन बनवा सकता है जिसकी 8 लाख से कम इनकम है, 5 किला जमीन से कम है। ठीक है, वो सभी आपको अच्छे से डिटेल से पता भी है। जनरली मैंने बता दिया है कि कितना प्रतिशत लेना है, 40% आपको नंबर अगर आए तो आप क्या मान जाओगे, पास आउट हो जाओगे, आप क्वालिफाई हो जाओगे। और ध्यान देने वाली बात ये है भैया, ये जो ओबीसी वाले हैं, बीसी वाले हैं, ओएससी वाले हैं, डीएससी वाले हैं, देखिएगा ये ध्यान रखना है आपको कि इनके बारे में ये विशेष पॉइंट ये है कि भैया बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे रह गए थे जिन्होंने मतलब कि ओएससी में है, डीएससी में है, या बीसी में है, ओबीसी में है, और वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए, ठीक है ना, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए और जर्नल से अप्लाई कर दिया। तो मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने जर्नल से अप्लाई कर रखा है वो कैंडिडेट तो विशेष ध्यान दे लें, क्योंकि करेक्शन पोर्टल जो खुलने वाला है वो 2-3 दिन में खुल जाएगा। ये जो घोषणा है 1-2 दिन में खुलने की बात जो चल रही है, या 2-3 दिन में, विधानसभा जो सत्र था उसके अंदर हमारे जो सीएम साहब हैं, सैनी साहब, उनसे क्वेश्चन किया गया था तो उन्होंने बताया है कि 1-2 दिन में खुल जाएगा करेक्शन पोर्टल, 1-2 दिन में। तो आप मान लीजिए 2-3 दिन मान लीजिए, मतलब, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको मैक्सिमम जो है ना 1 सप्ताह का टाइम मिलेगा। सारा सिस्टम इसमें, ये पोर्टल, करेक्शन पोर्टल का 2-3 दिन का टाइम मिलेगा और कभी भी ये पोर्टल खुल जाएगा 1-2 दिन में कहा है। तो एकदम से अचानक खुल गया और टाइम कम मिला तो आपके लिए मुसीबत आ जाएगी। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं भैया, जिन्होंने जर्नल से, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, ओएससी में हो, ओबीसी में हो, बीसी में हो, डीसी में हो, अगर ये बंदे हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले भाई अपनी अपनी कास्ट का, और जर्नल से अप्लाई किया था आपने, तो फिर आपको करेक्शन टाइम में ये अपनी अपनी कास्ट का अपडेट कर देना है, ताकि अपना, क्योंकि ये सारे ओएससी और डीएससी है, ये भी 40% से पास आउट माना जाता है। तो ये ध्यान रख लेना आपको। करेक्शन पोर्टल 1-2 दिन में खुल जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आप प्रिपेयर रहें, अच्छे से तैयार अपने डॉक्यूमेंट सारे बनवा के रखें। ठीक है, विशेष करके ये ध्यान देना है कि कास्ट सर्टिफिकेट है वो, क्योंकि जो आपने अब अप्लाई कर दिया वो ही आपके क्या होगा, जर्नल में आप चले जाओगे। अगर आपने कास्ट ओबीसी, बीसी या ओएसडी या डीसी हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं और आपने अभी जर्नल से भर दिया फॉर्म और एग्जाम भी दे आए आप जर्नल से, और अब करेक्शन में अगर टाइम में आप अगर करेक्शन नहीं करोगे, अपलोड नहीं करोगे, तो आप जर्नल में चले जाओगे, चाहे बेशर्ते आप किसी भी कास्ट से हो। मैं बार बार बता रहा हूं, ये बेहद इंपॉर्टेंट सूचना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा इस बात को, क्योंकि अगर कहीं आप इन कास्ट से हो और आपने जर्नल में चले गए तो फाइनल लिस्ट तक आप जर्नल में ही रहोगे भाई, करेक्शन के बाद और कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। एक लास्ट मौका मिलना है करेक्शन पॉइंट वाला, ये इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि फिर कोई मौका नहीं आने वाला। फिर आप जर्नल में जाओगे, जर्नल में समस्याएं आ जाएगी आपको। तो ईडब्ल्यूएस वाले विशेष ध्यान रखो, जर्नल कैटेगरी से है तो ईडब्ल्यूएस बनवा लेना है। बाकी अपने जो कास्ट से हैं और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए थे तो डॉक्यूमेंट्स बनवा के रेडी रखें। 2-3 दिन का टाइम मिलेगा, 1-2 दिन में पोर्टल खुल जाएगा। सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लिंक को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आप डालिएगा इस वीडियो के रिगार्डिंग कि आपका क्या और कोई ऐसी समस्या है जिससे हम उसका निदान कर सकें। और हमारे जीके ग्रुप परिवार जो है यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो या फिर जॉब से संबंधित हो, हम समय समय पर आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय जवान।